यद्यपि कुछ लोग कह सकते हैं ये चुनावी शिलान्यास है, ये चुनावी शिलान्यास नहीं है। पूरे बिहार में देखिए आप, इसी महीना में शिलान्यास हो रहा है। शिलान्यास हो रहा है तो ये कदवा और जो बलरामपुर है, ये दोनों विधानसभा को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। और जो हमारा अनुमंडल है, अनुमंडल में पहुंचने का सबसे आसान रास्ता यही होगा। लेकिन आज हम लोगों को खुशी है कि कम से कम पुल बन रही है महबूब आलम के द्वारा। विधायक महबूब आलम ने किया सुधानी कोटा घाट में पुल एवं लहगरिया करणपुर सड़क का उद्घाटन। बारसोई प्रखंड के सुधानी कोटा में आरसीसी पुल निर्माण कार्य का विधायक महबूब आलम ने विधिवत शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि लोगों को कदवा जाने के लिए बारसोई से होते हुए सालमारी के मार्ग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। इस पुल के बनने से लोग कदवा आसानी से पहुंच जाएंगे। यह पुल अनुमंडल क्षेत्र के किसानों के लिए भी लाभप्रद होगी। सुधानी सहित आसपास के लोगों को कटिहार जाने में कम दूरी तय करनी होगी। इसके साथ ही विधायक ने दूसरी ओर लहगरिया से कर्णपुर तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया। कोटा पुल निर्माण के लिए शिलान्यास किया जा रहा है, लोग काफी मांग थी, क्या कहना चाहिए इस संबंध में? शिलान्यास हो गया और आप लोगों की जानकारी के लिए हम कह दें कि ये काम 20 साल पहले ही होना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार का सौतेला बर्ताव हम लोग को झेलना पड़ता है और इसका खामियाजा बलरामपुर की जनता को उठाना पड़ता है। लेकिन तमाम परेशानियों के बाद बड़ी जद्दोजहद से हम लोगों ने सरकार को बाध्य किया इस ब्रिज का सैंक्शन के लिए। यद्यपि कुछ लोग कह सकते हैं ये चुनावी शिलान्यास है, ये चुनावी शिलान्यास नहीं है। पूरे बिहार में देखिए आप, इसी महीना में शिलान्यास हो रहा है। और कोटा कसौटली ब्रिज का शिलान्यास करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कदवा की जनता या सुधानी की जनता कदवा जाने के लिए, कटिहार जाने के लिए, या कदवा की जनता को बारसोई अनुमंडल मुख्यालय और जो कसौटली जो अभी भी बारसोई प्रखंड का गांव है उसको अपना प्रखंड मुख्यालय में जाने के लिए 30 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता था। कभी तकरीबन 10 किलोमीटर 10 लाख जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो बिहार और बंगाल जुड़ जाएगा और सीधा आवागमन का सुगम व्यवस्था होगी और क्षेत्र की तरक्की भी होगी। पूर की 13.5 किलोमीटर की सड़क एक नई सड़क बन रही है और 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है। और इसका शिलान्यास आज हम लोगों ने लहगरिया और पूर्व बारसोई विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय सिद्दीक साहब की गरिमामयी उपस्थिति में हम लोगों ने की। और आपको मालूम है कि ये 5.5 मीटर चौड़ी सड़क करीब 18 फीट चौड़ी बनेगी। 25 करोड़ का इसका एस्टीमेट है। बहुत से पुल पुलिया बनेंगे, लेकिन वर्तमान जो पुलिया है यहाँ जो हम लोगों ने बनाया था इसकी स्थिति ठीक है, इसलिए इसको नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ से कर्णपुर तक बहुत से पुल पुलिया बनेंगे। थोड़ी देर हो गई जरूर, लेकिन ये सड़क एक बेहतर सड़क बन रही है। आने वाला दिन में हम लोग को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रामीण विभाग की सड़क को दोनों तरफ कुछ लोगों ने गैर जरूरी इंक्रोचमेंट है, तो हम चाहेंगे हमारी जनता खुशी खुशी छोड़ देंगे। अच्छी सड़क बन रही है और पूर्वी क्षेत्र जुड़ जाएगा बिलासपुर के रोड से। और आने वाला दिन में हम लोग की और कोशिश है कि जो बिलासपुर से जो काजीटोला चौक है वो सड़क भी आरसीडी की बन जाए, मतलब पूर्व पीडब्ल्यूडी की बन जाए। ये कोशिश जारी है। और इस वक्त चुनाव आ गया आपका, फिर चुनाव के बाद ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर हमला है, अभी संविधान पर हमला है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र विकास को भी हम लोग अनदेखा नहीं कर रहे हैं। और बिजली की भी समस्या माननीय पूर्व विधायक सिद्दीक साहब ने उठाई। बिजली की समस्या को भी दुरुस्त करने के लिए हम लोग प्रयासरत है। और अभी कम से कम 2 पावर सब स्टेशन, एक भीमियाल के लिए जो माइशाल में बन रहा है और ये लहगरिया में के लिए जो बेलवाडांग में बन रहा है, ये सब बन रही है।
इस वक्त बलरामपुर विधानसभा के सुदानी पंचायत में और सुदानी पंचायत के कोटा घाट में है। और कोटा घाट जहां पर लोगों की मांग थी कि यहां पे एक ब्रिज बने जिससे लोगों को आवागमन करने में सुविधा हो। कोटा और कदवा जो सीमाना है उस बीच एक पुल का निर्माण को लेकर लोगों की मांग थी, जिस मांग को आज विधायक महबूब आलम के द्वारा शिलान्यास के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना ज़रूरी था ये पुल बनना और ये पुल बनने से आप लोगों को कितनी सहूलियत होगी। यहाँ पुल का शिलान्यास हो रहा है आज, ये पुल बनने से आप लोगों को कितना सहूलियत होगी? हम लोगों को बहुत ही सहूलियत है। इसमें सबसे पहली बात जो है हम लोगों का ऐतिहासिक जो यहाँ का कुरुम हाट है, तो कुरुम हाट का हम लोग समझ लिया कि हमारे वालिद साहब जब जवान हुआ करते थे तब यहाँ गाड़ी पास हुआ करती थी। लेकिन ये कभी ब्रिज बनने का हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ये ब्रिज कभी बनेगा। लेकिन 2018-19 में जब विधायक जी थे तो हम लोगों ने बात की थी, इन्होंने अपना प्रपोजल डाला था। लेकिन लगातार संघर्ष करने के बाद इसी साल फरवरी में ये सैंक्शन हुआ और आज उसका शिलान्यास हो रहा है। तो ये कदवा और जो बलरामपुर है ये दोनों विधानसभा को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। और जो हमारा अनुमंडल है, अनुमंडल में पहुंचने का सबसे आसान रास्ता यही होगा। और इससे जो है हम लोगों के दोनों जो विधानसभा क्षेत्र है दोनों को ही फायदा है। यानी जो कदवा के लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं जी। उनको ही फायदा होगा। हाँ, अब उसको सालमारी की तरफ बलिया बेलोन या और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इधर से निकलेंगे और वो शीतलपुर का रास्ता होता हुआ सीधे वो बारसोई अनुमंडल तक पहुंच जाएंगे। सबसे आसान रास्ता है। क्या नाम है आपका? जिशान अहमद। आज पुल का शिलान्यास हो रहा है। बहुत दिन के बाद ये खुशी मिली है, इंतजार था हम लोगों को, क्योंकि इस पार से उस पार करने में हजारों के संख्या में दिक्कत होती थी आदमी को। लेकिन आज हम लोगों को खुशी है कि कम से कम पुल बन रही है महबूब आलम के द्वारा, हम लोग की है और सबको सुविधा होगा। इस पार उस पार आने जाने का दिक्कत नहीं होगी। बारसोई भी नज़दीक हो जाएगा, इधर बारसोई वाला चाहे सालमारी जाने कटिहार जाने तो इधर से भी नज़दीक हो जाएगी। क्या नाम है आपका? जौहर आलम। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर ये पुल कितना जरूरी था यहाँ के लोगों के लिए। पुल का शिलान्यास हो रहा है, हालांकि काम शुरू नहीं हुआ है, शिलान्यास हो रहा है तो काम शुरू होना ही है। कितना खुश है आप लोग? ये शिलान्यास के लिए हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज़ादी के बाद ही यहाँ से आदमी को दिक्कत हो रहा था। ये 4 प्रखंड को जोड़ रहा है, जिसमें हमको कदवा जाने के लिए, बलरामपुर विधानसभा का कदवा जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। और सगा संबंध भी है, इधर उधर से जाने के लिए यहाँ कपड़ा बदल के ही जाना पड़ता था, जिसमें हमको आज बहुत खुशी है कि यहाँ का ये कसवा टोली का पुल का निर्माण होने को है। आज कसवा कोटा क्या ये कसवा टोली टोला बोला जाता है, एक ही साथ बोला जाता है। मोहम्मद तसव्वुर हुसैन। और ये बहुत दिन की लड़ाई विधायक जी के द्वारा अब इसको पूरा किया जा रहा है। और ये पुल ही नहीं, ये 4 प्रखंड को जोड़ेगा, बलरामपुर को भी जोड़ेगा, बारसोई को जोड़ेगा, कदवा को जोड़ेगा और आजमनगर को जोड़ेगा ये ब्रिज। और बहुत दिन से प्रयास चल रहा था। यानी कहा जाए तो सिर्फ बलरामपुर विधानसभा के लोगों को नहीं ये कदवा विधानसभा, आजमनगर विधानसभा, जी। आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं सभी उनको फायदा मिलेगा। जी। ये बहुत ही जरूरी, बहुत बड़ा सहयोग रहा आप लोग का भी। आप लोग भी बार बार दिखाए हैं इस ब्रिज को, तभी इसको आज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह लोग जा रहे हैं। अभी हालांकि पानी कम है, ये टोटो है, ई रिक्शा जा रहे हैं अभी, और ये पानी से गुजर कर ये जा रहा है। थोड़े जैसे बारिश का मौसम शुरू होगा और यहाँ जलस्तर बढ़ जाएगा, उसका स्थिति में जो यहाँ पे नाव ही एक सहारा होता है लोगों को आने जाने का। अभी फिलहाल पानी कम है तो लोग पैदल भी जा रहे हैं पानी से होकर, लेकिन जैसे थोड़ा जलस्तर उठ जाएगा ऐसे में लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि ये पुल काफ़ी दिनों से लोगों की मांग थी और आज ये पुल का शिलान्यास हो रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि ये पुल बनने के बाद लोगों को कदवा जाने के लिए, यहाँ से इस रूट से आजमनगर जाने के लोगों को सुविधा होगी। लोग जो अब तक नाव के सहारे चल रहे थे, कुछ दिन बाद लोग पुल में चढ़ेंगे और पुल के सहारे आना जाना करेंगे, तो लोगों को जो बाढ़ के समय खासकर जो परेशानी हो रही थी उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बारसोई का चर्चित जाना पहचाना डॉक्टर कुर्बान अली द्वारा संचालित अतीक आई केयर सेंटर, जो पहले PWD मैदान के सामने रास चौक बारसोई में चल रहा था, जो अब अपना स्थान परिवर्तन कर बारसोई आबादपुर रोड गैस गोदाम के नज़दीक रास चौक बारसोई से सेवा देंगे, जहां पूर्व के भांति अच्छे डॉक्टरों व अत्याधुनिक मशीनों से आंखों का इलाज करेंगे। अतीक आई केयर सेंटर का नया भवन और नया जगह आपको नया अनुभव प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।